राजस्थान ने एक बेहद रोमांचक मैच में चेन्नई को हराकर 3 मैचों में जीत का खाता खोल दिया है। और आपको बता दें कि चेन्नई और राजस्थान के मैच का रोमांच आखिरी ओवर तक बना रहा। चेन्नई को आखिरी ओवर में जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। तो आप देखिए नीतीश राणा का प्रदर्शन, और 81 रन बनाए उन्होंने 36 गेंद में, 10 चौका लगाया, 5 छक्के लगाए। जो स्ट्राइक रेट रहा वो 225 का रहा। और आप अगर देखेंगे रियान पराग के प्रदर्शन को, तो इन्होंने 28 गेंद में 37 रन बनाया, 2 चौके लगाए, 2 छक्का, 132.14 का स्ट्राइक रेट है। और नूर अहमद का प्रदर्शन आप देखें तो 4 ओवर में 28 रन दिया, इन्होंने 2 विकेट लिए। इकोनॉमी रेट रहा 7 का। विमल हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विमल बताइए क्या अपडेट है। बाकी लेकिन चेन्नई हार गई है एक तरह से। चेन्नई की लगातार दूसरी हार है। पिछले मैच में बेंगलुरु से हारी थी। और जो सबसे बड़ा जो मिथ है, जो सबसे बड़ा जो मिस्ट्रीक जो लोग देखना चाहते हैं कि धोनी आते हैं, चौका छक्का लगाते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहना पड़ेगा पिछले मैच में उनकी स्ट्रेटेजी को लेके, 9वें नंबर पे आने को लेके नीचे आए काफ़ी। और इस मैच में हालांकि वो थोड़ा पहले आए, लेकिन जो पहले जो धोनी का जो करिश्मा होता था, जिस सिचुएशन से वो मैच को निकाल ले जाते थे, वो थाला का जादू नहीं चला है। और बेशक उन्होंने 16 रन ज़रूर बनाए, 1 छक्का 1 चौका भी लगाया उन्होंने, और थोड़े निक में भी दिखे। लेकिन जो पहले का जो वो करिश्मा था, 43 साल के धोनी है। जाहिर तौर पे जो टीम की स्ट्रेटेजी होगी जो चेन्नई की आने वाले मैचेस में, अगर उनको आगे जाना है, तो वो धोनी को लेके कहीं ना कहीं पे उनको थोड़ा फेरबदल करना पड़ेगा, शायद मिडिल ओवर में, शायद और नीचे, क्योंकि जहां भी आ रहे हैं वो फिनिशर का जो रोल उनको माना जाता था, वो कमी ज़रूर देखने को मिली है। और पिछले मैच में आपने देखा जब वो नीचे आए तो काफ़ी ट्रोल भी किए गए। विमल, चेन्नई हार गई है जैसा कि आपने जिक्र किया, और थाला और जडू की जोड़ी फिर से जादू नहीं दिखा पाई। धोनी की आलोचना पिछले मैच में भी हुई थी उनके उसको लेकर के कि किस तरह से वो लेट आए खेलने के लिए। इस बार चेन्नई के हारने के पीछे की वजह क्या आपको लगती है विमल? देखिए, एक तो जो फिनिशर है, जैसे आपको 6 गेंद में 20 रन बनाने थे, इस सिचुएशन से धोनी कई बार मैच निकाल चुके हैं। शुरुआत भी इनकी अच्छी नहीं रही। आप पहला विकेट चला गया, और फिर दोनों जो बल्लेबाज हैं वो वनडे के स्टाइल में 7 ओवर तक 42 रन थे, 42 से 46 रन थे। तो अगर इस रेट से खेलेंगे, पावर प्ले का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। ओवरऑल जो मैच सिचुएशन है और जो चेन्नई का जो करिश्मा दिखता था पहले, इस बार मुझे जो 2-3 मैच हुए हैं उसमें दिखा नहीं। एक में उन्होंने जीत ज़रूर हासिल की है, और लेकिन जो चेन्नई जिसके लिए जानी जाती थी, उससे कई सारी बेहतर टीमें हैं जो कि करिश्मा दिखा रही हैं। लेकिन चेन्नई में वो बात न शुरुआत में दिखी, न फिनिशिंग टच दिखा ज़ाहिर तौर पे, और गेंदबाजी में भी उस तरह की बात नहीं दिखी कि आप वहाँ तक जीत चेन्नई जैसी टीम से, जो कि 5 बार की चैंपियन है, उससे इस तरह का प्रदर्शन की उम्मीद करें। क्या बदलाव लगता है होना चाहिए टीम में विमल? क्योंकि ये जो स्थिति अभी इसके पहले भी आपने जिक्र किया कि चेन्नई हार गई थी, और अब एक बार फिर से आज चेन्नई हार गई है, तो क्या बड़े बदलाव करने की जरूरत है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक जो क्रूशियल है कि जो धोनी का जो पोजीशन है, जिस जगह पे वो, देखिए विकेट कीपिंग में उनका कोई जोड़ नहीं है। 0.12 सेकंड में उन्होंने दिखाया था, जैसे संजू सैमसन का उन्होंने जो विकेट निकाला था, या स्टंपिंग एक जो पहले जो की थी इससे पहले मैच में, तो वो स्पार्क उनमें ज़रूर दिखता है। काफ़ी फिटनेस है, मेहनत उन्होंने काफ़ी की है। लेकिन जो वो एक क्रूशियल पोजीशन है जिसपे धोनी पे डिपेंडेंट होती थी वो टीम, वो शायद उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। खुद जो धोनी का जो रोल है, बहुत सारी स्ट्रेटजी हो सकता है उनको किसी पावर प्ले के ठीक बाद लाके आप पावर हिटिंग के लिए लाएं।
लेकिन आपको उनके रोल पे बहुत ज़्यादा बैंक करना, बैटर एज एक तो ये बड़ा चेंज है। इसके अलावा बहुत सारी टीम जो है स्ट्रेटेजी बना सकती है अभी। लेकिन काफी विमल, सारे- मेरा सवाल ये है कि मैं जब ये स्कोर देख रहा हूं तो 10वें ओवर तक चेन्नई की टीम 74 रन बना सकी। बिल्कुल तो बिल्कुल 10 ओवर तक 74 रन आईपीएल में तो ऐसे लगता है ना कि आप मैच खो चुके हैं एक तरह से, अगर आप इसको देखें तो। बिल्कुल, यानी जैसे शुरुआत ही देखिए, गड़बड़ रही। वही मैं कह रहा था, पहले पावर प्ले का जो पहले जो 6 ओवर हैं, अगर उसमें आप 42-46 रन बनाते हैं और फिर बाद में आप स्पीड अप करते हैं। अब जितनी टीमें आई हैं, जहाँ पे हैदराबाद की टीम ने जो जो सेट किया, अब 200 रन भी छोटा लगने लगा है कई बार। आप देखिए 190 रन, 180 रन पहले के आईपीएल में होता था कि अच्छा स्कोर है, लेकिन अब 200 रन छोटा लगने लगा है, जहाँ पे 200-225 का रन चेज हो रहा हो। तो जब एक गियर चेंज हो चुका है आईपीएल का, जो ये 18वां सीजन है, ऐसे में अगर आप पावर प्ले का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, पहले 6 ओवर का फ़ायदा नहीं उठाते, जो चेन्नई ने मिस किया, गेंदबाजी में भी मिस किया है, लेकिन 190 का स्कोर ऐसा नहीं कि चीजेबल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अगर आप उसका पावर प्ले का फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो आखिरी 5 ओवर थे विमल, जिसमें 61 रन की जरूरत थी, तो प्रदर्शन से लग रहा था कि ये बन सकते हैं। कोई उम्मीद थी आपको जब आप भी मैच देख रहे थे अभी? देखिए, मैं भी मतलब रांची से आता हूँ, धोनी का फ़ैन रहा हूँ, लेकिन एक रियलिस्टिक चीज़ भी होती है स्पोर्ट्स में। आप 43 का एज है, आप केवल उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। बाकी जो टीम है, मुझे अभी भी लगता है कि धोनी के साए से पूरी टीम बाहर नहीं निकली है। अगर वो जो जैसे धोनी बाकी प्लेयर्स को ग्रूम करना चाह रहे हैं, और वो जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी प्लेयर्स, मुझे नहीं लगता है कि उस तरह से वो आगे आके ले रहे हैं। अगर धोनी केवल सपोर्टिंग रोल में रहे तो एक बात है, आपका मेन एक्टर ही अगर धोनी हो जाए इस उम्र में, इस तरह के टीम में, बड़े मैचेस हैं, टॉप क्लास गेम होता है। अब मतलब जो T20 के जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, उससे कई एक्सपर्ट्स जो हैं इसको बड़ा मानते हैं, क्योंकि आप बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स को लेते हैं। तो ऐसे में आपको धोनी अगर सपोर्टिव रोल में है तो ठीक है, धोनी अगर मेन एंकर रोल अगर आप उनके ऊपर करते हैं तो मुझे लगता है कि चेन्नई को आगे भी मुश्किल होगी। ठीक, आप नजर बना के रखिएगा विमल, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल ये चेन्नई मैच हार गई है और ये चेन्नई की दूसरी हार है, तो बड़े बदलाव की भी जरूरत है इस टीम में, जैसा कि हमारे सहयोगी विमल बता भी रहे थे।